इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में। एक एग्जांपल लेते हैं। दो सेट गिवन है हमें, सेट ए 1 2 3 4 और सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 3 5 एंड 7। तो जो यूनियन ऑफ सेट्स होता है वो डिफाइंड होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी से। इस सिंबल को हम यूनियन पढ़ते हैं, ए यूनियन बी से। और यूनियन ऑफ सेट का मतलब होता है दोनों सेट्स के टोटल एलिमेंट्स लिख देना कंबाइन करके, मतलब 1 2 3 4 5 एंड 7। जो आपको पहला डाउट आ सकता है कि हमने 3 को दो बार क्यों नहीं लिखा, तो हमारी पहले भी बात हुई है कि सेट थ्योरी में रिपीटेशन अलाउड नहीं है। किसी सेट में एलिमेंट्स को डबल लिखने से कोई फायदा नहीं है, सेट उसको एक ही बार पढ़ता है। तो यूनियन ऑफ सेट का मतलब होता है कि दो अलग अलग आपके पास सेट है, उनके एलिमेंट्स को मिलाकर जो सेट बने उसको बोलते हैं यूनियन वाला सेट। तो ए यूनियन बी का मतलब हुआ ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को मिलाकर जो सेट बना दिया जाए। ठीक है, तो ऐसा सेट जिसमें ए के भी एलिमेंट्स हो और बी के भी एलिमेंट्स हो। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक सेट ए है, इसमें ए बी एंड सी प्रेजेंट है, और सेट बी में पी क्यू आर प्रेजेंट है। अगर हम ए यूनियन बी लिखें तो ए यूनियन बी आएगा ऐसा सेट जिसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो ए सेट होगा वो हमेशा ए यूनियन बी का सबसेट होगा, जो बी सेट होगा वो भी हमेशा ए यूनियन बी का सबसेट होगा, क्योंकि ए यूनियन बी ए और बी को मिलाने के बाद ही बना है। अगर हम वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए, ये सेट बी। ध्यान से देखिएगा, ये जो रेड रीजन है ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ ए में है। ब्लू रीजन में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ, सॉरी, ब्लू रीजन में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो ए और बी दोनों में प्रेजेंट है। और ग्रीन रीजन में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ बी में प्रेजेंट है। तो जो हमारा ए यूनियन बी होगा, ए यूनियन बी होगा रेड रीजन प्लस ब्लू रीजन प्लस ग्रीन रीजन। तो तीनों इलाकों में जो एलिमेंट्स हैं ये तीनों रीजन मिलाकर ए यूनियन बी होगा। तो बेसिकली ए यूनियन बी वेन डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट होता है, मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो इधर ए में प्रेजेंट हो या फिर बी में प्रेजेंट हो या फिर दोनों में प्रेजेंट हो वही ए यूनियन बी में आएंगे। क्लियर है? यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज पे बात कर लेते हैं। जैसे एक हमने बात की कि ए हमेशा सबसेट होगा ए यूनियन बी का, ठीक है। बी भी हमेशा सबसेट होगा ए यूनियन बी का। तीसरा, अगर आप किसी ए सेट का यूनियन एम्प्टी सेट से कर दें, अब बताइए कोई ए सेट और किसी एम्प्टी सेट्स के एलिमेंट्स को हम मिलाएं तो हमें ए सेट ही मिलेगा। एम्प्टी सेट के पास तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। फोर्थ, अगर ए का यूनियन हम ए से कर दें तो हमें ए मिलेगा। यहां आपको ये नहीं सोचना है कि सर ए को ए से मिलाया तो दो ए हो गए। सेट थ्योरी में रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स अलाउड नहीं है। तो अगर आपने ए सेट के एलिमेंट्स ए सेट से मिलाए तो आपको ए सेट ही मिलेगा। ठीक है। फिफ्थ, अगर हम बात करें ए यूनियन बी, ये सेट बनाएं और उसका यूनियन सी से करें तो क्या ये ए यूनियन बी यूनियन सी आएगा? इसको एसोसिएटिव लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेम आएगा। क्यों? आप सोचिए, ए यूनियन बी में आपने ए और बी के एलिमेंट्स मिलाए, फिर उसमें आपने सी के एलिमेंट्स मिला दिए, जबकि आपने आरएचएस में पहले बी और सी के एलिमेंट्स मिलाए फिर उसमें ए के मिलाए।
दोनों ही केसेस में आपको ए बी एंड सी के कंबाइंड एलिमेंट्स मिलेंगे। तो आप ए यूनियन बी यूनियन सी करें या ए यूनियन बी यूनियन सी करें। और लास्ट प्रॉपर्टी है कि अगर यूनिवर्सल सेट से ए का यूनियन करें, देखिए यूनिवर्सल सेट और यूनियन का साइन सेम दिखता है, इसलिए हमने यू को थोड़ा अलग बनाया है। यूनिवर्सल सेट और ए का यूनियन करें तो यूनिवर्सल सेट कौन है? तो यूनिवर्सल सेट वो है जिसके सबसेट होंगे सारे ए बी जिनकी भी हम बातें कर रहे हैं। तो आप सोचिए जो ए है वो यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट है। तो अगर ए और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को हम मिलाएंगे तो ऑब्वियसली फाइनली हमें यूनिवर्सल सेट के ही एलिमेंट्स मिलेंगे जिसमें ए के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं।